अगर आपने 5 लाख रुपीज़ तक का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 2% इंटरेस्ट पर मंथ के अकॉर्डिंग, तो इसकी रिकॉर्डिंग एंट्री कैसे करनी है आपको, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने कमेंट्स रिसीव किया था, सर को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो सर का कमेंट्स आया था कि अगर हम 5 लाख रुपीज़ का किसी से लोन लेते हैं एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो कैसे हमें इसकी एंट्री करनी है। तो आज के इस वीडियो में सारा प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कैसे आपको लेजर क्रिएट करना है, कैसे आपको रिकॉर्डिंग करनी है, एंट्रीज कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश नाम से, उस चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके। एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी स्टूडेंट या फिर आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा पर्सन है जो इंग्लिश में अकाउंटिंग को सीखना चाहता है, आप भी उस चैनल को वॉच कर सकते हैं सो दैट आपकी भी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी। क्योंकि ऑफिशियल अगर आप काम करना चाहते हैं, ऑफिस में काम करना चाहते हैं, तो आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप भी उस चैनल को डेली बेसिस पे मेरे इस चैनल पे वीडियो वॉच करने के बाद सेकंड वाले चैनल के वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इस चैनल पे भी एंड उस चैनल पे भी, सो दैट इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी एंड कोई भी वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि अगर आप 5 लाख रुपीज़ का लोन लेते हैं किसी भी पार्टी से या फिर किसी पर्सन से अपने बिजनेस को रन करने के लिए एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ इंटरेस्ट के पे, तो कैसे उसकी रिकॉर्डिंग एंट्री करनी है आपको टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहले जो बेसिक्स लेजर है उनको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, देन लेजर पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले लोन वाला अकाउंट। अगर सपोज़ कीजिए आपने किसी पार्टी से लिया है जो आपके बायर्स हैं, तो भी आपको एक अलग से लेजर क्रिएट कर लेना है, सेम नेम से ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए लोन अकाउंट, सो दैट ये रहेगा कि ये लोन वाला अकाउंट है, लोन वाला लेजर है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है सुमन एजुकेशन, ब्रैकेट में मैंने लोन कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है, अगर आपने कोई सिक्योरिटी दे के लोन लिया है तो सिक्योर लोन में क्रिएट होगा, और कोई भी सिक्योरिटी आपने नहीं दी है तो अनसिक्योर लोन के अंडर में ये लेजर क्रिएट होगा। और अगर आप चाहें तो लोन लायबिलिटी के अंडर भी डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अनसिक्योर लोन के अंडर में क्रिएट किया है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है। अब जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे, जो हम इंटरेस्ट देने वाले हैं, जो हमने लोन लिया है उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उसके लिए हमें ये लेजर क्रिएट करना है इंटरेस्ट गिवन लोन, ब्रैकेट में हमने सुमन कर दिया है सो दैट ये पता चल जाएगा कि जो हम ये इंटरेस्ट दे रहे हैं ये किस पार्टी को दे रहे हैं। तो ब्रैकेट में मैंने नाम जो है मेंशन कर दिया है। अंडर ये होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो आप लोन पे इंटरेस्ट पे करने वाले हैं वो अल्टीमेटली आपके कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होगा। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो बेसिक्स लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। अब चलिए इसकी एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से हम रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। रिसिप्ट वाला वाउचर क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे कुछ रिसीव करने वाले हैं, जो हम लोन लेने वाले हैं रिसीव करने वाले हैं। तो हमारे बिजनेस में अगर कुछ आता है, अगर हम कुछ रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। रिसीवर डेबिट होगा और गिवर क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जो रिसीवर है यानी कि हम रिसीव करने वाले हैं, और जो देने वाली पार्टी है सुमन एजुकेशन लोन कंपनी जो है, वो हो जाएगी क्रेडिट। तो यहाँ देखिए सुमन एजुकेशन जो लोन की हमने लेजर क्रिएट किया था वो क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ से, और डेबिट हो जाएगी हमारी कंपनी यानी कि जो हमारी कंपनी का बैंक है, क्योंकि जो पैसे आएंगे वो हमारी कंपनी के बैंक में आएंगे, करेंट अकाउंट में आएंगे। तो मैंने एसबीआई बैंक को यहाँ पे कर दिया है डेबिट। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आपने ये लोन लिया है 5 लाख रुपीज़ का एट द रेट ऑफ 2% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, पर मंथ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, इस टाइप से आप कर सकते हैं। नरेशन में डिटेल में आप मार्क कर सकते हैं।
इस एंट्री को हमने सेव कर लिया है। तो जो लोन रिसीव करना था, जो लोन लेने की एंट्री थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट देने वाले हैं उसकी एंट्री हम कर लेते हैं। जो इंटरेस्ट हम एवरी मंथ देंगे, तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे करके बता रही हूँ। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक रैंडम कैलकुलेशन में आपके साथ यहाँ पे एंट्री के थ्रू शेयर कर रही हूँ। जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, जो आप पे करने वाले हैं, EMI जो लोन आप देंगे, उसकी कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम पे करेंगे इंटरेस्ट, उसके लिए हमें पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करना है। F2 प्रेस करके डेट को हम चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पेमेंट में कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, तो जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है और जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे कौन रिसीव करने वाला है? लोन अकाउंट, सुमन एजुकेशन लोन अकाउंट रिसीव करेगा और हमारा बैंक उसको देगा। तो हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट और सुमन एजुकेशन हब हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ देखिए, सुमन एजुकेशन लोन अकाउंट, हमने 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया था। तो 5 लाख रुपीज़ का अगर हमने लोन लिया है एट द रेट ऑफ 2%, तो 2% अगर हम निकाले पर मंथ तो इसका 10,000 होता है। और पूरे साल का अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 5 लाख रुपीज़ को, तो 1 मंथ का इंस्टॉलमेंट निकल के आएगा। तो 1 मंथ का इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पे कर देंगे डेबिट, और जो 1 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे हम वो 10,000 वो भी कर देंगे डेबिट, और अपने बैंक को हम कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे जो 1 मंथ का कैलकुलेशन हमने किया है 41,666.66 है। अब उसके बाद अगेन हमें डेबिट करना है जो हम इंटरेस्ट देने वाले हैं। तो इंटरेस्ट गिवन लोन, कितना इंटरेस्ट पर मंथ पड़ रहा है? 5 लाख रुपीज़ पे 2% 10,000, तो 10,000 डेबिट हो जाएगा और हमारा जो बैंक है वो टोटली क्रेडिट हो जाएगा 51,666.66 से। इसी टाइप से तो ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गया, क्योंकि हमने जुलाई में लोन लिया था तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे किया है अगस्त में। इसी टाइप से चलिए गो टू में चलते हैं और इस पार्टी का लेजर में ओपन करके आपको शो करती हूँ। तो सुमन एजुकेशन लोन अकाउंट हमने ओपन कर लिया है। यहाँ से हम डेट चेंज कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं डेट चेंज करने के बाद यहाँ पे शो होगा कि हमने 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया था और फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट हमने दे दिया है। इसी टाइप से हमें डुप्लीकेट वाउचर कर लेना है और हम डेट को चेंज करते जाएंगे। तो जैसे मैंने अगस्त में किया था उसी एंट्री को मैंने डुप्लीकेट किया है, सितंबर का एंट्री हमने कर लिया है, बुक सेव कर लिया है। इसी टाइप से अक्टूबर में डुप्लीकेट एंट्री कर करके जो सारी इंस्टॉलमेंट है वो हम बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट करते करते सारे जो वाउचर्स है वो मैं बुक कर लूँगी जो इंस्टॉलमेंट हम पे करने वाले हैं। अब आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे लेजर ओपन कर लिया है सुमन एजुकेशन हब का। तो सबसे पहले हमने रिसीव किया था 5 लाख रुपीज़ सुमन एजुकेशन लोन कंपनी से, और उसके बाद हमने पेमेंट कर दिया है, जो इंस्टॉलमेंट किया है वो हमने बुक कर लिया है। तो आप यहाँ 1 बाय 1 सारे इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ देख सकते हैं। अब यहाँ सबसे लास्ट वाला आप देखेंगे 0.08 पैसे जो है वो क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। इसकी आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, राउंड ऑफ से एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो लास्ट वाली एंट्री है उसी में आप जो पैसे हैं वो एडजस्ट कर लीजिए। तो 8 पैसे में यहाँ पे प्लस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 8 पैसे प्लस जैसे ही मैं करूँगी ये एंट्री एडजस्ट हो जाएगी जो 0.08 पैसे थे। अब आप देखेंगे 5 लाख डेबिट एंड 5 लाख क्रेडिट में आपको शो हो रहा है, ये हो गया है नील। तो सुमन एजुकेशन लोन अकाउंट नील हो चुका है। अब मैं आपको इंटरेस्ट वाला दिखाती हूँ जो लेजर हमने क्रिएट किया था। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने 5 लाख रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट पे कर दिया है टोटल, तो उसका लेजर ओपन कर लेना है आपको, इंटरेस्ट गिवन लोन। अब आप देखेंगे टोटल जो हमने इंटरेस्ट पे किया है पूरे 5 लाख रुपीज़ के ऊपर, तो यह है 1,20,000 एट द रेट ऑफ 2% के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन किया था। तो इस टाइप से अगर आप किसी पार्टी से लोन लेते हैं या किसी फ्रेंड से लोन लेते हैं तो टैली प्राइमरीज की अकाउंटिंग को इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एनालाइज भी कर सकते हैं कि कितना आपने इंटरेस्ट पेड किया है और जितना आपने लोन लिया है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आप पे कर चुके हैं। तो उसका जो अकाउंटिंग है वो आप टैली प्राइम में मेंटेन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उन सारे लिंक को आप वॉच करके अपने अकाउंटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, अपनी स्किल को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, सो दैट आप अकाउंटिंग में इंडिपेंडेंटली एंड कॉन्फिडेंटली वर्क कर सकें। तो आई होप जो ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो दोनों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
Thank you and keep watching my videos.